हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑन योर चैनल कॉमर्स विजन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल कॉमर्स विजन पे और बात करेंगे क्लास 9th का वो वीडियो जो आपके आखिरी चैप्टर सेकंड लास्ट चैप्टर का है, अकाउंटिंग के चैप्टर्स का नेचर एंड terminology of accounting. Already I have uploaded 3 videos regarding this chapter and this I think this is the 4th video and this is a very important topic of class 11th also, types of account. जो स्पेशली बच्चे जनरल की बात करते हैं तो जनरल में जब हम बात करेंगे क्लास 11th में तो ये अकाउंटिंग जानना काफी जरूरी कि how many types of account they have and what is the rule of that particular account. Because in this video we will discuss about 2 special topics. First of all, types of account and second one is what is the rule of debit and credit according to the each account, because this question will be asked in your annual examination for the 5 marks. So don't skip a single point, watch each point. Before the watching this video you have to take your pen and notebook, okay, because this is very important topic regarding your annual examination. So first of all student, we have to understand according to the accounts we having 3 types of, according to the accountancy, according to the accounting we having 3 types of account. First one is a personal account, second one is a real account and third one is a nominal account. Listen carefully, the first one is a personal account, second one is a real account and third one is a nominal account. First of all we will discuss about the personal account. What do you mean by personal account? नाम से बेटा क्लियर हो रहा है कि पर्सनल मींस की पर्सन के रिगार्डिंग होगा. The account related to an individual, firm, company, institution etc are called पर्सनल अकाउंट. मीन्स कि वो अकाउंट जो किसके रिगार्डिंग हो, किसी इंडिविजुअल पर्सन के, जैसे मैं, जैसे आप, राम, मोहन, गीता, सीता, जो भी, सलमान खान, शाहरुख खान, कबीर खान और जो भी कबीर सिंह, जो भी हैं आपके, अक्षय कुमार. फॉर्म की बात कर रहे हैं तो किसी स्कूल का नाम ले लो आप, आपका खुद का स्कूल, ओके. कंपनी की बात कर लें तो टाटा, रिलायंस. किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कोई बैंक का आप नाम ले लो, फॉर एग्जांपल एसबीआई, यूबीआई, सेंट्रल बैंक. सो ऑल टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल बी कम इन विच अकाउंट? पर्सनल अकाउंट. सो द अकाउंट रिलेटेड टू विच इंडिविजुअल, नेक्स्ट वन इज अ पर्सन, इंडिविजुअल, फॉर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन etc are called personal account. For example, Ram, Mohan, Tata Motors etc. Student, this personal account classified into 3 points. First one is a natural person. Natural person मतलब हम लोग जैसे लोग, आप जैसे लोग, इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल पर्सन. पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के आते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. फर्स्ट वन इज अ नेचुरल पर्सन लाइक माई सेल्फ, ओके, या आप लोग, ये हम लोग नेचुरल पर्सन, हम लोग में कोई आर्टिफिशियल नहीं है. नेक्स्ट वन इज व्हाट? आर्टिफिशियल, जो पर्सन नहीं हो बट एज अ पर्सन उसको ट्रीट किया जाए, लाइक अ फॉर्म. फॉर्म इज नॉट अ पर्सन, फॉर्म इज नॉट अ फिजिकल बॉडी बट फॉर्म इज ट्रीट एज अ पर्सन, सो इट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट वन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव? इन सच अ पर्सनल अकाउंट वेयर वी हैव टू यूज आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड. व्हेन वी हैव यूज्ड 2 वर्ड्स, व्हाट? फर्स्ट वन इज अ outstanding and second one is a prepaid. When we have used outstanding and prepaid with any expense, so it will be treated as a which type account? Personal account. So आपको क्लियर हो चुका हो कि पर्सनल अकाउंट होता है क्या? पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो इंक्लूड करते हैं, रिलेट करते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन से, किसी फॉर्म से, किसी कंपनी से, किसी इंस्टीट्यूशन से. उनको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज अ पर्सनल अकाउंट. एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट वी हैव? फर्स्ट 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज अ रिप्रेजेंटेटिव. नेचुरल का एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे राम इज अ पर्सनल अकाउंट. विच टाइप पर्सनल अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट. टाटा मोटर इज नॉट अ पर्सन बट विल बी ट्रीट एज अ पर्सन, सो इट इज आर्टिफिशियल. और जहां पे बेटा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जोड़ा जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? रिप्रेजेंटेटिव. अब समझ लीजिए व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट. व्हाट इज द रूल? डेबिट एंड क्रेडिट रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट. डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर. ठीक है. अब मान लीजिए कि यहां पे 2 लोग हैं, 2 लोग का एग्जांपल हमने लिया है, राम और मोहन. यहां मैं आपको एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, राम पेड 1000 रुपीज टू होम मोहन. ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे 2 लोग हो गए, एक महोदय राम और एक महोदय मोहन. अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बोथ आर अ पर्सन, नो डाउट. सो इट विल बी ट्रीट एज अ विच अकाउंट? पर्सनल अकाउंट,
Okay, so what is the rule of personal account? Debit is the receiver is what? Receiver is what? Debit and giver is what? Credit. जो रिसीवर होगा वो होगा क्या? डेबिट, और जो गिवर होगा वो क्या होगा? क्रेडिट। मतलब डेबिट को बेटा मेंशन करते हैं डीआर से, और क्रेडिट को मेंशन नहीं, क्रेडिट को हम सीआर से मेंशन करते हैं, बट वी हैव टू यूज टू। ओके, तो बेटा यहां डेबिट कौन होगा? हु इज द रिसीवर? इफ राम पेड कैश टू मोहन, सो मोहन विल बी व्हाट? रिसीवर। सो मोहन विल नोन एज व्हाट? डेबिट। यहां लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट, हाउ मच? रुपीज 1000, एंड द प्लेस ऑफ द क्रेडिट वी हैव टू यूज टू। सो हु इज द गिवर? राम। So this type of entry is known as a general entry। जैसे आपने पढ़ा था जो अकाउंटिंग साइकिल में, द फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ भाई ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। एवरी अकाउंट, एवरी ट्रांजैक्शन वी हैविंग टू आइटम्स, सो फर्स्ट आइटम इज राम एंड सेकंड आइटम इज द मोहन। अब इसमें डेबिट कौन होगा? सो वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट बिकॉज बोथ आर अ पर्सन, राम इज ऑल्सो पर्सन, मोहन इज ऑल्सो अ पर्सन। क्लियर? सो राम पेड कैश टू मोहन, सो अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज अ क्रेडिट। जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा, और जो गिव करेगा वो क्या होगा? जो गिवर होगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। सो यहां पे रिसीवर कौन है? मोहन इज अ रिसीवर एंड राम इज अ व्हाट? गिवर। आई होप यू अंडरस्टैंड द रूल एंड मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। इफ एनी डाउट इज देयर, पुट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट अकाउंट वी हैव स्टूडेंट, नेक्स्ट अकाउंट वी हैव रियल अकाउंट। लिसन केयरफुली, व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट? ओके, real account is what? The account of all the assets. Listen carefully, the account of all the assets. Assets आपने समझ लिया होगा अब तक कि वो जो भी संपत्ति होती है उसको हम बोलते हैं assets। तो जो भी हमारी संपत्ति होगी उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? The account of all the assets of the business which tangible और intangible, वो सारी चीजें जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। assets का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हमारे लिए क्या हैं? बेनिफिशियल हैं, वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय टेंजिबल। अ टेंजिबल मींस बेटा सच अ थिंग हैविंग फिजिकल अपीयरेंस। जैसे ये चीज हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? टेंजिबल है। जैसे आप मेरी कम्युनिकेशन स्किल को देख और टच नहीं कर सकते हो तो ये क्या है? इंटेंजिबल। द नेम एंड फेम ऑफ द कंपनी लाइक गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि वो भी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो देख और टच नहीं कर सकते तो क्या है? इंटेंजिबल। तो जो देख और टच नहीं कर सकते वो इंटेंजिबल, और जो देख और टच कर सकते उसको क्या बोलते हैं हम? टेंजिबल। सो ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस विच वन हेल्पफुल फॉर द बिजनेस, इट मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल, ट्रीट एज अ विच अकाउंट? रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल बेटा गुडविल स्टेप अकाउंट इंटेंजिबल, गुडविल स्टेक अकाउंट रियल, लेकिन है ये कैसा? इंटेंजिबल। प्लांट मीन्स है पेड़ पौधे नहीं, प्लांट मीन्स मशीनरी, कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, ये सारी चीजें किस में आती हैं? रियल अकाउंट में आती हैं। अब रियल का रूल क्या है? ध्यान समझिएगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आया वो डेबिट, जो आया वो डेबिट, और जो गया वो क्रेडिट। जो आया व्हाट्स कम्स इन डॉक्टर साहब मतलब डेबिट, और जो गया वो कंपाउंडर साहब क्रेडिट। I just give one example to you. Just for example, you went to the market and you have purchased one cell phone. You have purchased what? One cell phone. So बेटा cell phone आपने purchase किया, purchase what? Cell phone of rupees 20,000. Okay, so cell phone is also assets and it is a cash, because every transaction we having two item. Okay, so one item is a cell phone and second item is a cash. One item is a cell phone, second item is a cash, and both are a real account. What is the rule of real account? What's comes debit and what's goes out credit. तो यहाँ पे बेटा आ क्या रहा है? What's comes क्या आ रहा है बताइए? यहाँ पे आ रहा है आपका सेल फोन, तो आप क्या लिखोगे? सेल फोन अकाउंट डेबिट, कितने का आ रहा है? इट विल बी 20,000. एंड व्हाट्स गोज आउट, क्या जा रहा है आपके पास से? जा क्या रहा है? कैश, तो लिख देंगे टू कैश। मतलब क्रेडिट के साथ हम क्या यूज करते हैं? टू, और डेबिट के सामने क्या लिख देते हैं हम? डीआर, डॉक्टर साहब। क्लियर? ओके, तो व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। जैसे फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल में देता हूं, जैसे आप मार्केट गए और आपने
बुक परचेज किया, यू हैव परचेज वन बुक फॉर ₹500, सो व्हाट्स कम्स इन, books comes in, so book will be what, debit, and what goes out, cash goes out, so cash will be credit. So you have to use book account debit ₹500 to cash ₹500. I hope you understand of real account also, the meaning of real account as well as rule of debit and credit in case of real account. Last but not least account of the accounting, the last one is the nominal account. ये थोड़ा उल्टा है, समझ लीजिएगा इसको. All the accounts related to expense and loss, revenue and income as well as gain, वो चीजें जो expense, loss, revenue, income और gain से related हो. जैसे मतलब जो चीज किसी को आप दें तो आपके लिए expense, किसी से आपको मिले तो आपके लिए income, ऐसे आइटम को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट. मतलब जब आप किसी को दें तो बेटा आपकी पॉकेट खाली हो जाए, और जब आपको किसी से मिले तो आपकी पॉकेट भर जाए, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट. क्लियर? लाइक अ सैलरी. सैलरी आप किसी को दोगे सो इट विल बी ट्रीट एज अ एक्सपेंस, लेकिन वही सैलरी अगर आपको मिलेगी सो इट विल बी ट्रीट एज अ इनकम. अगर आपको डिस्काउंट मिला तो ये आपके लिए गेन, आप किसी को डिस्काउंट दोगे तो आपके लिए क्या, वो लॉस. सो वो आइटम जो चीज आपके अकॉर्डिंग क्या हो, वो चीज जो आपके अकॉर्डिंग क्या करे, एक्सपेंस और लॉस और इनकम एंड गेन से रिलेटेड हो, लाइक अ सैलरी, वेजेस, कमीशन, डिस्काउंट, रेंट, बिल, दिस ऑल आइटम्स इज नोन एज अ नॉमिनल अकाउंट. रेंट, वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट, कमीशन, बिल, ये सारी चीजें किस में आती है बेटा, नॉमिनल अकाउंट में आती है. और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब नॉमिनल अकाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके साथ उसका पड़ोसी भाई रियल अकाउंट जरूर होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में या तो एक्सपेंस हो या तो इनकम हो, उसमें एक चीज तो कैश होगा, क्योंकि आप पेड करोगे तो कैश में, रिसीव करोगे तो भी कैश में. सो इसका रूल क्या होता है वो समझ लीजिए आप. डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंस. डेबिट जब भी किसको, डॉक्टर साहब तब होंगे जब एक्सपेंस और क्या होगा, लॉस होगा. और क्रेडिट, क्रेडिट इज व्हाट, क्रेडिट द गेन एंड इनकम, जब आपको प्रॉफिट होगा. ध्यान दीजिएगा, when you will bear expense it will be debit for you. जब आप एक्सपेंस बियर करोगे तो डेबिट होगा, और जब आपको इनकम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा. फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, सैलरी पेड ₹30,000. ध्यान दीजिएगा, अब सैलरी तो नो डाउट कौन सा अकाउंट है भाई, सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, बट कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट. ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था आपसे नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में एक आइटम उसका पड़ोसी भाई रियल अकाउंट रहेगा. तो एक जो है वो रियल अकाउंट है और एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है. तो आप सैलरी पेड कर रहे हो, तो सैलरी पेड करोगे तो क्या होगा, व्हेन यू हैव पेड द सैलरी इट विल बी एक्सपेंस और इनकम. टेल मी, it will be expense or income? It will be expense, because in that place you need to sacrifice the money. तो मैंने बताया है क्या, डेबिट इज व्हाट, एक्सपेंस एंड लॉस. तो यहां पे एंट्री क्या होगी, यहां पे एंट्री होगी, यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, यहां पे एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट ₹30,000. और किस फॉर्म में दे रहे हो आप, कैश. तो बेटा यहां पे कैश आ रहा है कि जा रहा है, जब सैलरी दोगे तो कैश आता है कि जाता है. भाई मुझे सैलरी मिलेगी तो मेरे पास कैश आएगा, लेकिन मैं किसी को सैलरी दूंगा तो मेरे पास से कैश जाएगा. और रूल क्या बोलता है रियल का, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट. तो यहां पे कैश जा रहा है तो यहां पे कैश क्या हो जाएगा, कैश विल बी क्रेडिट रुपीज हाउ मच, 30,000. ओके, तो ये था आपका क्या, rule of nominal as well as example of a nominal. I give one more example to you. For example student, आप को किसी ने रेंट दिया, ध्यान दीजिएगा, रेंट रिसीव्ड ₹5,000. ध्यान दीजिएगा,
रेंट रिसीव्ड रुपीज हाउ मच 5000। सो रेंट बेटा कौन सा अकाउंट, रेंट आपके लिए मैंने बोला था अगर वो चीज आपको मिली तो क्या इनकम, किसी और को दिए तो एक्सपेंस, लेकिन यहां पे आपको मिल रही है तो आपके लिए क्या है इनकम। तो रूल ये कौन सा अकाउंट है, ये है कौन सा अकाउंट, इट विल बी नॉमिनल अकाउंट। और ये किस फॉर्म में मिला, कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, इट इज अ रियल अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, रूल क्या बोलता है नॉमिनल का, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट गेन एंड इनकम। बेटा रेंट जब आपको मिला तो आपके लिए एक्सपेंस है या इनकम है, बता दीजिएगा मुझे। आई होप इतना तो आपको समझ में आता होगा। क्या है, रेंट है क्या, यहाँ पे रेंट अगर आपको मिला तो आपके लिए एक्सपेंस है या इनकम है, जब आपको मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए इनकम है। और यहाँ पे कैश रियल अकाउंट है तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है आपके पास आ रहा है। सो व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, व्हाट्स कमिंग डेबिट, तो यहाँ पे बेटा कैश आ रहा है। सो कैश विल बी डेबिट हाउ मच, रुपीज 5000। और यहाँ पे बेटा रेंट जो है आपके लिए इनकम है, और ये बोलता है रूल क्रेडिट द गेन एंड इनकम अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट। अगर इनकम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहां पे रेंट आपके लिए इनकम है, सो रेंट विल बी व्हाट, रेंट विल बी क्रेडिट। I hope you understand the types of account as well as rules of debit and credit according to the each account. If still any problem is there, put your query in comment box. Thank you very much.